वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात में सियासत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। हालात और वाक़ात में इकनॉमिक पैकेज का कल रियासत के एलजी ने ऐलान भी किया है, लेकिन उस इकनॉमिक पैकेज पे कोई भी कश्मीर वादी में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करे तो कैसे करे, अपनी उलझन में है और ये उलझन कुदरत की आफत के आई हुई है। पिछले लगभग 100 घंटे से कश्मीर स्टैंड स्टिल पे रहा। वो आफत ऊपर वाले की थी, वो बर्फ का तूफान था और इस बर्फ के तूफान के दौरान आम आदमी या आम इंसान का घर से बाहर निकलना क्या, घर के अंदर दुबक के रहने में भी परेशानी ही थी। कड़ाके की ठंड और फिर ऊपर से कुदरत का कहर, और उसी कहर में कश्मीर में इंतजामिया भी डूब चुकी थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। कल रात तक श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भीड़ जमा हुई थी। लगभग 72 घंटे के बाद कश्मीर का हवाई राब्ता दुनिया से हुआ तो सही, लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे तक पहुंचना किसी आम आदमी के लिए कारे सरदर्द नहीं बल्कि कारे गिलकार के बराबर भी नहीं था। श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक ट्रैफिक का वो निज़ाम कि जो सुबह घर से 8 बजे निकला वो रात 8 बजे ही श्रीनगर के हवाई अड्डे पे पहुंचा। और अगर कोई चल के कोई किसी न किसी तरीके से श्रीनगर के हवाई अड्डे पे पहुंचा तो एयरलाइंस वालों की वो मनमानियां कि आम आदमी वहां से भी मायूस ही लौटा। सिक्योरिटी का झंझट और सिक्योरिटी के नाम पे आम आदमी की शिकायत यही कि सीएसएफ उन लोगों की मनमानियां भी थी और उन लोगों की मनमानियों की वजह से आम आदमी को हवाई जहाज में सफ़र करना करीबन यही और लग रहा था कि वो कर नहीं सकेगा। एयरपोर्ट एयरपोर्ट 3 बजे तक बंद, 3 बजे तक ये वजह क्या एयरलाइंस वालों की मनमानियां किराया दुगना तिगना चुगना कर दिया था। वो किराया जो कभी 4000 हुआ करता था 14 से 24 के करीब भी कर दिया गया था। और फिर श्रीनगर के हवाई अड्डे की सूरत-ए-हाल के हवाले से आम लोग यही बता रहे थे कि जहाज़ तो हैं लेकिन कहीं न कहीं अनाकनी कर रहे हैं उठने में और बैठने में, और ये जहाज़ उड़ाने वाले बताया जाता था एयरलाइंस वाले कंपनी किसी न किसी तरीके से पैसेंजर्स को डिले करवा रहे थे। कोविड के नाम पर भी पैसेंजर्स को कल रोका गया और कोविड के नाम पर कुछ लोग जो करीबन 1 घंटा पहले हवाई अड्डे पे पहुंचे उन्हें बताया गया कि 3 घंटे पहले पहुंचना था। कोविड गाइडलाइंस हैं इसलिए उन्हें बिठाया नहीं जा सकता है। उनकी रीशेड्यूलिंग की गई और रीशेड्यूलिंग भी करीबन 15 दिन बाद की गई और इस बीच में जो कुछ बचा उससे कहा जाता है कि जो टिकट्स बचे ब्लैक मार्केट में बेचे गए। ये कश्मीर की सूरत-ए-हाल, लेकिन कश्मीर आने वाले पैसेंजर भी यही रोना रो रहे थे। जम्मू के हवाई अड्डे पर भी जम्मू कश्मीरियों को परेशान होना पड़ा और दिल्ली के हवाई अड्डे पर भी कश्मीरियों को परेशान होना पड़ा। दिल्ली के हवाई अड्डे से लोगों ने बताया कि कश्मीर आने वाली फ्लाइट्स में बताया जा रहा था कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पे कोई परेशानी है इसलिए वो श्रीनगर लैंड नहीं कर सकते। और फिर 5 बजे के बाद बताया गया कि अंधेरा है, अंधेरे में तो श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज उतर नहीं सकता है। ये सूरत-ए-हाल कल रात देर गए तक की थी और आज दिन भर की सूरत-ए-हाल आपको बताएं कि आज हल्की हल्की धूप जो निकली थी उस धूप ने कश्मीरियों के चेहरों पर मुस्कान जरूर लाई तो जरूर थी, लेकिन फिर भी रोना ही था। बड़ी सड़कें खोली तो जा चुकी हैं लेकिन गली कूचों से लेकर अंदरूनी सड़कों पे बर्फ नहीं हटाई जा सकी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने कल बाद दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये भी बताया था कि मैन पावर तो है लेकिन मशीनरी नहीं है। वही पुरानी टूटी फूटी मशीनरी से जुगाड़ तो किया जा सकता है, लेकिन इस कुदरती आफत से लड़ने के लिए जुगाड़ कैसे करें? उस टूटी फूटी मशीनरी से जुगाड़ नहीं हो सकता है, लोगों को परेशानी हो सकती है। आज़ादी के 70 साल बाद भी जुगाड़ की जब बात आती है तो सवाल डेवलपमेंट पे बड़े खड़ा होते हैं। उस डेवलपमेंट पे जिसका पिछले ही हफ्ते कुछ लोगों ने वादा करके वोट भी लिया है, दावा करके वोट भी हासिल किया है, उसी डेवलपमेंट का रोना आज भी रोया जाता। और इस सारे के बीच में कल रात को कुछ और भी देखने को मिला। कश्मीरी में कहें तो कुछ और कहानी थी। जरा आवाज सुनिए, आपकी आवाज आपको बताएगी कि कल रात को साउथ कश्मीर के पुलवामा से लेकर दूसरे इलाकों में ये खूनखार, ये दहशत भरी आवाज कौन सी थी।
ये आवाज कौन सी है? पंजाबी में कहें तो ये परली की आवाज है, उर्दू में कहें तो ये ओदबला की आवाज है, कश्मीरी में कहें तो क्या ये रांटस है? वाकई में कुछ तो है। ये खूनखार आवाज, ये दहशत भरी आवाज, और इस दहशत भरी आवाज ने बच्चों को शाम गए ही सुला दिया, बता दिया कि जहां से 50-50 कोस दूर कोई बच्चा नहीं सोता है तो ये आवाज सुनाई देती है। ये साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके में आवाज थी, और सोशल मीडिया पर बहस करते हुए बताया जा रहा था कि कोई बला आई है, ये जंगलों में रहने वाली बला अब निकले इलाकों में आ चुकी है और उसकी आवाज सुनाई दे रही है। और इस आवाज ने साउथ कश्मीर के इलाकों में पहली सी दहशत पैदा कर रखी है, और इस दहशत के बीच में आम लोग रात भर सो भी नहीं सके। और कश्मीर में और भी दहशत है, एक और दहशत भी पैदा हो रही है, और ये दहशत है बर्ड फ्लू की। राजौरी में कौओं की बड़ी तादाद मर चुकी है, बताया जाता है कि कौओं को बर्ड फ्लू हुआ है। और कश्मीर में भी कुछ न कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, बताया जाता है कि बर्ड फ्लू आ चुका है, और साफ जाहिर है जहां पहले ही कोविड और उस पर बर्ड फ्लू कोई नया कहर न पैदा कर रहे। और इस सारे के बीच में इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुकी है, परिंदों पर नजर रखी जा रही है, बाहर से लाए जाने वाले जानवर और खास तौर पे मुर्गों को भी आज जब्त किया जा रहा है। और श्रीनगर में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अफसरान जमीन पर बर्ड फ्लू के हवाले से नजर रखे हुए हैं, और हुकाम बता रहे हैं कि बर्ड फ्लू का खतरा जरूर है, लेकिन एहतियात आपको भी करना है। और एहतियात यही करना है कि अगर आप किसी जानवर का, खास तौर पे अगर आप परिंदा या घर में कोई शिकार लाते हैं या आप घर में चिकन लाते हैं, तो ख्याल रखिएगा कि उससे अच्छी तरह से धोना है, उससे अच्छी तरह से साफ करना है, और धोने से पहले ये भी ख्याल रखना है कि धोना है तो अपने हाथों पे ग्लव्स लगाने ज़रूर है। ज़रा श्रीनगर में जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अहदेदार हैं वो इस बर्ड फ्लू के हवाले से क्या कहते हैं, एहतियात आपको करने की ज़रूरत है। जी देखिए, फ़िलहाल हमने यहाँ पर कोई कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी हमने फिर भी एहतियातन हमने डायरेक्शंस दे दी है, तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू डायरेक्शंस गई हुई है। तो अभी जो बाहर का मसला है, हमें इनग्रेस हमने बंद कर दिया है, जैसे कि आपने सुना होगा कल ही हमारे कमिश्नर साहब ने उनको बैन लगा दी है, एंट्री पॉइंट हमारा बंद है वहाँ से। लेकिन अभी ये तकरीबन एक हफ़्ता हमारा ये ऐसा रहेगा, हम देखते हैं सूरत हाल कैसा रहेगा, क्योंकि हमें बाहर की एंट्री बंद करने से और इंटरनल जो हमें मैनेजमेंट करना है उसमें बहुत हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ख़ासकर जो वेटलैंड्स हमारे हैं वहाँ पर हमारी जो टीम्स है इस वक्त ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है कि कहीं पे कोई मोर्टेलिटी डिटेक्ट ना हो। तो जहाँ तक ये ना यहाँ का ताल्लुक़ है, या हम कोशिश किए हुए हैं कि जो टेस्टिंग हो जाए, जो अभी हमारे पास फार्म्स है, हमारे पास जो पोल्ट्री गवर्नमेंट या प्राइवेट जो पोल्ट्री फार्म्स है उस पर वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो उन पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं। खैर फ़िलहाल तो हमें कोई ऐसी मोर्टेलिटी नहीं आई हुई। एहतियात सिर्फ ये रखना है कि वाइल हैंडलिंग, जब पोल्ट्री को आप हाथ लगाओगे, पोल्ट्री बर्ड्स को बड़े एहतियात से हाथ लगाना है। उसके बाद जब आप कुकिंग करोगे 70 डिग्री पे जब हम करेंगे इसको, मीट तो हम चूँकि पका के ही खाते हैं, और अंडा भी हमें बाज़ाब्ता बॉयल करके खाना चाहिए, कच्चा अंडा अवॉइड करना चाहिए। और बर्ड जो है हाथ जो है बड़े मतलब ग्लव्स वगैरह लगा के हैंडल करने चाहिए। उसके बाद जब कुकिंग करेंगे तो ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मुसीबतें कश्मीर में हैं, ये मुसीबतें पैदा की गई है, ये मुसीबतें कश्मीर में पैदा हो रही हैं। क्या ये हकीकत है? सवाल लोग उठा रहे। और एक और मुसीबत है जिसे हम बिजली कहते हैं, बिजली का बहरान है। इसमें इस बर्फबारी में बिजली मुलाजमीन ने, खास तौर पे बिजली महकमे में कैजुअल लेबर्स ने जिस जानफिशानी से काम किया वो काबिल तारीफ है। लगभग बिजली को 24 घंटों के अंदर अंदर रेस्टोर भी किया। लेकिन कई ऐसे इलाके जहां आज भी हाहाकार मची है। नॉर्थ कश्मीर में भी बिजली का बहरान है, साउथ कश्मीर में भी बिजली की परेशानी है। और श्रीनगर के नौगाम के इलाके में रहने वाले लोगों ने और बिजली का मामला उस सड़क पर उठाया जो पहले ही बंद थी, जिस सड़क से बर्फ तो नहीं उठाई गई है, लेकिन लोगों ने बिजली का मामला यहां तक पहुंचाते हुए यह भी बताया कि बिजली उनके इलाके में इस बर्फबारी से पहले गई है और बिजली के हुकाम खामोश तमाशाई देख रहे हैं। पावर आसनसै नम लाइन मैन शहरान
5 मिनट छ गसान सो छ गसान बेई बिहित गरस मज छ बेमार गरस मज छ बुजुर्ग वंकस छ शीनुक मौसम छ वंकस वंद छ वंकस छट छट त अरसर छ अस करान अख आबदाय त बे छ न पावर 8 दह वतस पावर 8 दह वतस सड़क और योर नचान यमन जार पार करान कसा अनतोन अथ शहर या ऊर नी है तो अस गो आजाद पावर छ वंकस छ पावर सोरे अन सोन काम बोजानी। हुकाम पर इल्जाम के खामोश तमाशाई बने हुए हैं ये नौगाम के लोग बता रहे, और नौगाम के लोग मुजाहरा कर रहे थे, बीच सड़क पर सड़क को बंद करने की धमकी दे रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि अगर सरकार ने सड़क से बर्फ हटा के सड़क को खोल तो दिया, लेकिन फिर भी वो सड़क को खोलने नहीं देंगे क्योंकि उनके इलाके में परेशानी है। और परेशानी के और भी कई आलम हैं। एक आलम है जो साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक आपने खुद भी महसूस किया होगा, और वो है कनेक्टिविटी का, रोड कनेक्टिविटी का, आरएनबी डिपार्टमेंट के फेलियर का, और आरएनबी डिपार्टमेंट के साथ साथ उन महकमों के फेलियर का जो बड़ी जानफिशानी का दावा करते रहते हैं। आरएनबी डिपार्टमेंट की पोल खुली है, इस बिजली ने खोल दी है। हमारे वाटर लॉगिंग का महकमा भी इस हवाले से सामने आया है, साफ नजर आया है कि कितना काम कर चुका है। श्रीनगर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अगरचे मेहनत की, कोशिश की, किसी हद तक रेस्टोर किया शहर श्रीनगर को, बिजली भी रेस्टोर हुई, लेकिन दूसरे इलाकों से, बाहरी इलाकों से खबरें यही आ रही हैं कि वहां की सूरत अभी भी कशीदा बनी हुई है। गुरेज से लेके टंगडार तक और टंगडार से लेके मत्सिल तक के इलाकों की सूरत जहां 8 फुट के करीब भी कुछ जगहों पर बर्फ पड़ी हुई है, रास्ते बंद हैं। उन रास्तों को खोलने के लिए सरकार काम कर रही है, जानफिशानी से काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग यही बता रहे कि अभी और भी बहुत कुछ करना है। एक नज़ारा गुरेज से लेके कुपवाड़ा और कुपवाड़ा से लेके टंगडार और मत्सिल की सड़कों का, जहां बीकन के हुकाम सड़क को साफ करने में लगे हुए हैं। बीकन से जुड़े लोग सड़कों को साफ करें, लेकिन साफ जाहिर है 8 फुट से लेके 10 फुट तक जहां बर्फ होगी वहां वक्त तो लगेगा, क्योंकि जिस शहर में 2 फुट को ही बर्फ को साफ करने में 100 घंटे लगे हों, वहां 8 फुट की बर्फ को साफ करने में 800 घंटे तो जरूर लग सकते हैं। मैं सरपंच हबीबुल्लाह इस वक्त मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, हमारे कई मसाइल मुश्किलातों का सामना रहता है, चाहे हेल्थ की बात करें या बिजली की बात करें, तो काफ़ी मुश्किलात है लोगों का। तो मैं इंतज़ामिया से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि इलाक़े बस्ती की तरफ पूरी तरह तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना न करना। ये सरहदी इलाकों की सूरत हाल, ये वो इलाके जहां अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, और अच्छी खासी बर्फ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी पड़ी है। बनिहाल की खबर भी है कि 8 फुट के आसपास बर्फ पड़ी थी, और इस बर्फबारी ने ज़मीनी राब्ता कश्मीर का दुनिया से काट दिया था। आज करीबन 6 दिन के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दरमांदा गाड़ियों को निकाले जाने की कोशिश की गई, निकाला भी गया। अभी भी बड़ी तादाद में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुसाफिर दरमांदा हैं, और इस बर्फबारी के आलम में बनिहाल से लेकर बारामूला तक आम आदमी को कितना परेशान होना पड़ा, उसका अंदाजा वही लगा सकता है जो इस बर्फबारी में रहा हो, जिसने इस बर्फबारी को झेला हो। लेकिन आरिफ वहीद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी नजर रखते हैं, और आरिफ वहीद बता रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, परेशान होना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज अगर होती तो शायद इतना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों ने कहें खुद तो कहें लोगों ने वॉलंटियर बन के लोगों की खिदमत की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ताज़ा सूरत आरिफ वहीद बता रहे हैं। क्योंकि वादी कश्मीर में जो बर्फबारी से जो पैदा शुदा जो सूरत हाल है, उसको देखते हुए यहाँ पे इंतजामिया ने भी जो है एक बड़ी एफर्ट लगाई, और जगह जगह पे रामबंद बानिहाल स्ट्रेच में जो कई जगहों पे जैसे चमलवास, इसके साथ में मारोग और पैंतिहाल के इलाकों में जहाँ पे समरौली के साथ साथ जो कम्प्लिकेसी है वहाँ पर स्लाइड्स को हटाया गया, और इसके साथ में आज सुबह से ही जो है कौमी शाहरा पर एक अच्छी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो कौमी शाहरा पर जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है वो जारी रह सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है इस समय गाड़ियाँ जम्मू यानी उधमपुर से श्रीनगर की ओर जब सबसे पहले जो दरमांदा गाड़ियाँ हैं उनको चलने की इजाज़त दी जा रही है, और अगर कहीं ना कहीं पे मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो जम्मू से ही जो एशियाई खुर्दनी का सामान लेने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको ही जो है वादी की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इस समय जो अगर बात करना चाहेंगे मौसम के मिजाज भी इस समय बेहतर है, खुशगवार मौसम है, और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर कौमी शाहरा पर मज़ीद काम किया जाएगा ताकि कौमी शाहरा को जो है
दोनों तरफ से बहाल किया जाए। इस समय जो है बिल्कुल सिंगल लाइन में जो है गाड़ियों को, दरमानदा गाड़ियों को उधमपुर से वादी की ओर चलने की इजाज़त दी जा रही है। बानिहाल से कैमरामैन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की सूरत हाल, ट्रैफिक छोड़ा तो नहीं गया है, दरमांदा गाड़ियों को निकाला गया है और एसएसपी रामबन की कोशिशों की तारीफ भी की जा रही थी। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुर्गे लाए जो जा चुके हैं उन्हें जब्त किया जा रहा है और मुर्ग फरोश कह रहे हैं कि उनके परिंदों को बर्ड फ्लू नहीं है, उन्हें खामखा में परेशान किया जा रहा है। उनकी भी सुन लेते हैं। मोहम्मद सेजवानी मेरा नाम है। हमारे पास ये चिकन गाड़ी है, 8-9 गाड़ियाँ है, यहाँ टोटल 8-9 गाड़ियाँ है। हमने 1, 2, 3 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया है, यूपी का बॉर्डर लखनपुर से। वहां से हमें पूरा डॉक्टर पर्ची मिली है। अब ये यहाँ हमें जिप के सामने गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। जो इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 7 से 14 तारीख तक कि जो इम्पोर्टेड पोल्ट्री है उसको बैन किया जाए, उसको बैन किया जाए। लेकिन हमारा जो क्रॉस है यूटी का वो हमने 1 तारीख को किया है। अभी हम इनने की यहाँ डिटेन कर रहे हैं। अगर ये बर्ड फ्लू इफेक्टेड होते ये कब के डेड हो चुके होते। ये तो बिल्कुल क्लियर है माल आपके सामने, आप देखिए। ट्रक हो या कोई और गाड़ी को जरूर रोका जाता है, पूछताछ तो अलग बात, लेकिन किसी न किसी हीला बहाना से उसको परेशान किया जाता है। फिर उससे आगे की कहानी भी ड्राइवर यही बताते हैं, इशारा पर सफ़र करने वाले यही बताते हैं कि कुछ न कुछ बहाना चाहिए परेशान करने के लिए। और इस परेशानी का इलाज सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार कभी सड़क पे आए तो शायद परेशानी का इलाज होता। सरकार को जब मालूम ना हो तो परेशानी का इलाज कैसे होता। लेकिन और भी परेशानियां हैं और दूसरी परेशानियों में एक कोविड की ऐसी परेशानी जिसके हवाले से नित नई खबरें आती है। अब बताया जा रहा है कि कोविड भी अपनी पहचान बदल रहा है और नए तरीके से, नए अंदाज में आवाम पे हमला कर रहा है। लेकिन सरकारें भी मुतहरिक हैं और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने मुतहरिक रहते हुए कोविड का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। वैक्सीन की तैयारी तो हो चुकी है, अब उसको लगाने का ही देरी है और उसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। ड्राई रन चल रहा है, श्रीनगर में भी ड्राई रन हुआ और श्रीनगर में ड्राई रन की तैयारी के दौरान इंतजामिया भी मुतहरिक होते हुए आम लोगों से लेके महकमे के मुलाजमीन तक इसका बाज़ाब्ता तौर पर तजुर्बा करने वाली है। वैक्सीन आएगा तो लगाया जाएगा और कोविड का मुकाबला किया जाएगा। पट्टन की भी यही सूरत है, बारामूला में भी यही बताया जा रहा है और बडगाम की भी यही कहानी है। इस सारे के बीच में इंतजामिया के कुछ अहदेदार कहते हैं कि मुकाबला करेंगे और हम होंगे कामयाब। जो ये हमारा जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको सही तरीके से, उसको स्मूथली और सीमलेसली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए ये जो है ड्राई रन ये इस वक्त हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है और ये जो है इसलिए यहाँ पर ये किया जा रहा है ताकि जब हम एक्चुअल जो वैक्सीन का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरी तरीके से स्मूथली और सीमलेसली यहाँ पर हो सके। हम होंगे कामयाब, इंतजामिया कहती है और हमें उम्मीद है कि कोविड के खिलाफ हम कामयाब जरूर होंगे। लेकिन कुपवाड़ा के दुर्गमूला के लोग कहते हैं कि हमने कामयाबी के लिए शुरुआत की थी, हमने पहल की थी, लेकिन वो पहल सरकार ने नाकाम बना दी। दुर्गमूला कोई कुपवाड़ा दुर्गमूला की कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंतखाबात भी हुए, वोट भी डाले गए और आखिरी लम्हात पे वोट शुमारी रोकी गई। और कुपवाड़ा में आज पीडीपी के कारकुनान ने वहाँ पे नारेबाजी की और सरकार को खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि आखिर क्या वजह है कि काउंटिंग रोकी गई है। एक खातून की वजह से, वो खातून जिसका वालिद तो कश्मीरी है, वो पाकिस्तान के कश्मीर में पैदा हुई है, लेकिन उसी चीज़ को लेके अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे काउंटिंग रोकी गई है। और फयाज अहमद मीर जो कुपवाड़ा के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं ने नारेबाजी करते हुए, एक मुजाहरा करते हुए सरकार को बताया कि काउंटिंग की जाए वरना कुछ और भी हो सकता है। हर एक जगह जो डीडीसीज है अभी बने हुए हैं
उन्होंने अपना काम काज शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखा। सिर्फ ये द्रोगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग इन्होंने रोका। हम यही कह रहे हैं कि वजह क्या है, जबकि वो जो लड़की है उसका स्टेट सब्जेक्ट भी है, वोटर लिस्ट में भी नाम है और आधार कार्ड भी है, उसका बाप भी यहाँ का ही है। एक साइड में ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, जबकि उसका बाप भी यहाँ का ही है। मैंने जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ भी बात की, मैं 2 बार डीसी साहब के पास भी गया, जल्द अज जल्द इसकी काउंटिंग कराई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, हम एक दिन भी यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं निकलने देंगे, सीधी बात है। ये कुपवाड़ा के मेन बाजार की सूरत-ए-हाल, लेकिन कुपवाड़ा के आसपास के इलाकों की सूरत-ए-हाल भी काफ़ी परेशान कुन है। खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। कहते हैं कि बिजली जब गई थी तो गई है, वापस आई नहीं है। सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है और पानी के पीने के इंतज़ाम भी इंतज़ामिया कर नहीं सकी है। कुल मिला के कुपवाड़ा के आसपास के इलाकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और वहाँ से अक्सर यही लोगों का रोना होता है कि इंतज़ामिया कभी पूछती नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वादिये लोलाब के सोगाम से लेके दिवर और लालपुरा से लेके टिक्कीपुरा तक के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें यही हैं कि इंतज़ामिया ख्वाब गफलत में है और कलारूस से लेके बाकी इलाकों में, हलमतपुरा में, हर जगह यही कहा जाता है। और यही मुद्दा आज वहाँ के डीडीसी के हालिया कामयाब हुए उम्मीदवार भी उठा के लाए थे और कुपवाड़ा में इन लोगों ने आज इंतज़ामिया को ये भी बता डाला कि उनके इलाके में परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं और उन परेशानी और मसाइल को हल करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। कि हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सोगाम का, आइडियली वहाँ पे 22 डॉक्टर्स के पोस्ट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ वहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर ही हैं जो ऑन ड्यूटी रह पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है और वहाँ पे जो डायलिसिस सेंटर था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिस्टोर हो गया है। तो मेन इशू वही है डॉक्टर्स का, कि डॉक्टर्स की कमी है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो पिकअप करने की और थोड़ा सा एडिशन हो जाए जो डॉक्टर्स का स्टाफ है वहाँ पे। तो आप हमें बताइए, जो बर्फबारी हुई तो इस हवाले से आप बताइए कि वहाँ पे रोड जो है, इनर लिंक्स जो है क्लियर हो गए, बिजली पानी का क्या ऐसा निज़ाम है? जी, आई थिंक जो मेन रोड्स और कुछ मेजर लिंक रोड्स थे वो पहले दिन ही जो है क्लियर हो गए थे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। आई थिंक उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है। आई थिंक जो कमी है वो इक्विपमेंट में है या जो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बट एफर्ट उनका 100% रहा है। आई वाज इन टच, मैं 2 दिन पूरा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ इन टच था, बहुत रिस्पॉन्सिव थे, वापस कॉल बैक करते थे और जो भी मैं रिक्वेस्ट उनको इंटिमिडेट करता था उस पर फौरी जो है वो रिस्पॉन्स देते थे। देखिए, मैं नतनुसा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, तो अभी इनर लिंक्स कहीं बंद है, ओवरऑल रोड हमारा बहुत सारा क्लियर है। तो इश्यूज़ जो है वो है रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि अगर मैंने 2-3 हॉस्पिटल का खुद ही दौरा किया, उसमें कंडी का एक हॉस्पिटल है, मागाम का है, तो वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। वो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है वो सैलरी ले रहे हैं, कफारा में वो ड्यूटी दे रहे हैं, सैलरी वहाँ से ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों की। अगर हम बिजली पानी या राशन की अगर हम बात करेंगे, क्या वहाँ पर ऐसा कोई सुविधा है वहाँ पे? देखिए, बिजली की ओवरऑल ही मैं कहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिजली रेस्टोर हुई, कई इलाकों में रेस्टोर तो हुई है बिजली, बट ओवरऑल यही प्रॉब्लम है कि लोगों के पास ट्रांसफार्मर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं और पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। मैं कुछ एरियाज़ की बात करूँगा, नगरी की बात करूँगा, हथमुला की बात करूँगा, मागाम की बात करूँगा और कंडी की भी बात करूँगा, जहाँ पर लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस बर्फबारी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि इनको रिव्यू किया जाए, ऐसी जो ये ग्रीवेंसेस है इनको रिव्यू किया जाए। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। गुड गवर्नेंस में पहला काम यही होता है कि आवाम के बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके, लेकिन कश्मीर में सरकार के बारे में अक्सर आम लोगों की शिकायत यही है कि यहाँ सरकार को कोई सरोकार ही नहीं होता है और इसी चीज़ को लेके अक्सर नारेबाजी होती है। इस बरसती बारिश में, इस तूफ़ान में श्रीनगर के SP जो लाइब्रेरी है उसके हवाले से भी बच्चे नारेबाजी करे थे, परेशानी जता रहे थे, बता रहे थे कि इंटरनेट है नहीं, बिजली है नहीं, लाइब्रेरी में कम से कम वो पढ़ाई तो कर लेते, पढ़ लेते, लेकिन लाइब्रेरी भी बंद है। तो श्रीनगर के बीचों बीच की लाइब्रेरी पर बच्चे क्या बता रहे थे, जरा आप भी सुनिए। लाइब्रेरी इन लोगों का जब मर्जी करता है बंद कर लेते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन। आज हम लोग सब बच्चे यहाँ 8:45 पहुँचे थे, यहाँ आके पता चला कि
इन लोगों ने लाइब्रेरी बंद करी है. It's the only public library that we have in Kashmir, and it's high time for authorities to recognize it among the essential services. जैसे PDD वाला बंदा कल इतनी बर्फबारी में पोल चढ़ के बिजली ठीक कर सकता है, आज के इतने सही मौसम में इस डिपार्टमेंट का स्टाफ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है लाइब्रेरी को खुला रखने के लिए. हमारी डिमांड कुछ ये नहीं है. पहली डिमांड तो मुझे लगता है फिर इस हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ प्रोफेशनल्स को जॉब दे, जो लाइब्रेरी साइंसेज में जिनकी डिग्रीज होंगी उनको इस लाइब्रेरी में जॉब दे, ताकि वो एसेंस समझे इस जगह की. यहाँ पे वो स्टाफ रखा हुआ है जो एक रिवायती गवर्नमेंट दफ्तर, पटवारी तहसीलदार वाले दफ्तर की तरह काम करता है, जो 10 बजे 11 बजे भी आ जाएंगे दफ्तर, 4 बजे भी निकलेंगे. Here we need sincere और डेडिकेटेड स्टाफ जिनको एसेंस पता होगी लाइब्रेरी क्या मायने रखती है एक बच्चे के लिए. ये लाइब्रेरी पर बच्चों का रोना था, लेकिन श्रीनगर के जीएमसी में पैरामेडिकल बच्चे जो हैं, ट्रेनिंग ले रहे बच्चे, वो भी परेशान हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करे थे. परेशानी उनकी उन्हीं की जुबानी. जेके पैरामेडिकल काउंसिल को हम बताना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमने गैदरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आज कोविड की सिचुएशन है, दिन ब दिन राइज होती जा रही है, तो इसीलिए हम कुछ इलेक्टेड स्टूडेंट्स ले आए हैं हर एक कॉलेज से. ठीक है, तो हम ये हमारी डिमांड जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, क्योंकि हमें अभी 3-3 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए हैं, एक ही फर्स्ट सेम में हम हैं, ना ही एग्ज़ाम्स होते हैं ना ही कुछ होते हैं. तो लास्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस आई थी INC के तरफ से, वो क्या थी कि अगर सितंबर से पहले इनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो आप इनके एग्ज़ाम्स या तो मास प्रमोशन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए. ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद हम ऐसे ही वेट करते रहे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए. आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी दाव पे लगा है, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, खाली एक दिन निकालते जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है असल में. अब डिमांड है कि बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे हो, हमारा फ्यूचर जिससे भी ठीक हो, सेव कीजिए प्लीज़ एंड प्लीज़. ये जीएमसी के बच्चे, लेकिन फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता बच्चे भी कुछ रोना रो रहे थे और नारेबाजी करते हुए बता रहे थे कि हालात और वाक़ात के बीच में बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है. सर, हमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम फिशरी के स्टूडेंट्स हैं सर. रूल्स के हिसाब से सर जो कि रिक्रूटमेंट हुए सर 2000 से सर, वो तो सर 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और 50% सर प्रमोशंस होनी चाहिए सर. जबकि हुआ ये है कि सारे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं सर वो प्रमोशंस हुए हैं सर. एक तो सर ये मसला है, और अगर सर दूसरा सर पोस्ट एडवर्टाइज भी होते हैं सर, जो उनका सिलेबस होता है सर वो सुपरफिशियल फिशरीज का सिलेबस होता है सर. वो सर जो एक प्रोफेशनल फिशरीज के लिए सिलेबस होना चाहिए, प्रोफेशनल फिशरीज पोस्ट के लिए सिलेबस होना चाहिए सर, वो नहीं होता है सर. तो क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर, जो वैकेंट पोस्ट है सर वहाँ, क्योंकि सर बहुत से रिटायर हो गए वहाँ सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सर, वो पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर. ये बच्चे परेशान, लेकिन इस बर्फबारी में जहां बड़े भी परेशान हुए हैं, वहीं परेशानी के आलम में कई मकानों की छतें भी उड़ी हैं. लेकिन दौरान शब कुंजर टंगमर के इलाके में आग की वारदात हुई है, एक मकान नजर आतिश हुआ है. आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं है, लेकिन आग पर काबू न पाया गया. उसकी वजह सब जानते हैं, कहते हैं कि बर्फ नहीं हटाई गई थी, फायर सर्विस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी और यही वजह हुई कि आग पर बर वक्त काबू नहीं पाया जा सका. मुकामी लोग ये भी बता रहे थे कि इस आग के लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस आग की भरपाई करनी चाहिए, हर्जाना देने चाहिए, क्योंकि बर्फ हटाई गई होती तो फायर सर्विस यहां पहुंचता, लोगों का नुकसान नहीं हो पाता. बर्फ नहीं हटाई गई थी, R&B डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. वहां के लोग ये भी बता रहे थे कि इमदाद की नहीं बल्कि सरकार को, R&B डिपार्टमेंट को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है, R&B डिपार्टमेंट जिम्मेदार है. ये हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र, लेकिन इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी गैर हाज़िरी को महसूस करते हुए हमारे लिए खुसूसी दुआ भी की. शुक्रिया उन सब का. लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर से आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है. मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त. आप रखिएगा अपना ख्याल. अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो. अल्लाह हाफिज़.